दरभंगा की नदी में बाढ़ का पानी जलस्तर में वृद्धि होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के खेत खलियान और सड़कों में बाढ़ का पानी आ जाने के कारण स्थानीय ग्रामीणों के बीच बड़ी समस्या पैदा हो गई है। कई नुकसानों की शिकायतें भी मिली है। स्थानीय ग्रामीणों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा में कड़े नदी और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो जाने के कारण स्थानीय ग्रामीण भयभीत है। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में बह रही कड़े और बागमती नदी का जलस्तर में वृद्धि हो जाने के कारण स्थानीय इलाके के लोगों की माने तो स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे तटबंध के भीतर के गाँव के लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलस्तर जिस गति से बढ़ रहा है उसे सतर्क रहना आवश्यक है। अपर समाचार आपदा प्रबंधन दरभंगा सलीम अख्तर ने बताया कि हायाघाट बाढ़ का पानी बढ़ गया है, चारों तरफ पानी फैल गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने निरीक्षण किया और अभी तक 14 नाव संचालित कराए हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी नाव देंगे। उन्होंने कहा कि जहां पर पुल का निर्माण हो रहा है वहां भी हम लोगों ने पिछले साल भी रिपेयर कराया था, इस बार भी हम लोग वहां पर सतर्कता बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक वाटर लेवल जो बढ़ रहा है उसके ऊपर हम लोग बांध दिया गया है ताकि रोड पर पानी न चढ़े। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय कई लोगों से जब पत्रकारों ने बात की, क्या कुछ बताया उन्होंने, हम आपको तमाम बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। एक्चुअली हायाघाट में पानी थोड़ा बढ़ा था और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, क्योंकि चौर की तरफ पानी फैल जाता है। तो हम लोगों ने कनेक्टिविटी का इशू हम लोगों को संसूचित हुआ था सीओ के द्वारा। हम लोगों ने 14 नाव संचालित कराया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग और भी नाव देंगे। और जहां पुल का निर्माण हो रहा है वहां पर भी रोड पे पानी चढ़ा था। पिछले साल भी हम लोगों ने उसको रिपेयर करवाया था। इस साल भी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हथौड़ी से बात करके उसको रिपेयर कराने का काम किया है। अभी तत्काल जो वाटर लेवल है उसके ऊपर हम लोग बांध दिए हैं ताकि रोड पे पानी न चढ़े। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम लोग और ऊपर करेंगे। अगर ऐसी कोई अभी तक तो ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है हमें कि कोई इस प्रकार का हमें कोई लिखित में या मौखिक या टेलीफोनिकली कोई सूचना हमारे जो आपातकालीन संचालन केंद्र है उसको मिले। अगर वो सूचना आती है तो अविलंब इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जहां तक रही बात की 4-5 फीट पानी का, तो अगर हम लोगों को लगेगा कि वैसा नाव देने की आवश्यकता है तो ज़रूर हम लोग नाव देंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कमी कोई नहीं की जाएगी। ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना फसल बर्बाद हुआ है। उसका आकलन जो है जिला कृषि पदाधिकारी के लेवल से किया जाता है। तो हम लोग बात कर लेंगे, वो उनसे आकलन करा करके संदेश जो है ऊपर अग्रसारित करेंगे। ये ले जा रहे हैं घर यहाँ सिरनिया से। हम लोगों को बाढ़ का समय है, बाढ़ में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए नाव से हम लोग सिलेंडर ले जा रहे हैं। अम्माडी सिरनिया सबको घरे घरे देंगे एगो सिलेंडर, सबको खाना बनाएगा। हर बार यही नाव से ले जाते हैं। गाड़ी कहाँ से चलेगा उसमें? नाव ये बाढ़ में कहाँ से चलेगा? नाव पूरा डूबा हुआ है। 11 सिलेंडर है। ये ले जा रहे हैं मानिए न 1100 का। हर घर में देंगे। बाहर को दिक्कत है, जरना को रहेगा दिक्कत तब तो सिलेंडर पर न खाना बनेगा। पूरा डूबा हुआ, पूरा चारों बगल। करे का नदी का जो पानी है तो बढ़ रहा है। रास्ता पर 2 फीट पानी लगा हुआ। इसके लिए जो है तो आप लोग सहयोग कीजिए। कैसे जाएंगे? पानी में हेल करके जा रहे हैं, धान को हाथ में ले करके जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक प्रवीण पाठक दरभंगा पहुंचे और बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रविवार को दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला चुनाव पर्यवेक्षक प्रवीण पाठक ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। वहीं आयोजित बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आपसी भेदभाव को बुलाकर पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जुटे। उन्होंने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार ने युवाओं गरीबों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की समस्या राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जिन पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही प्राथमिकता से काम किया जाएगा।
वे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी और कांग्रेस मीडिया प्रभारी मोहम्मद असलम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को जिला उपाध्यक्ष रामपुकार चौधरी, प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र, परमानंद झा, जिला महासचिव प्रिंस परवेज, धनंजय सिंह, सुनील कुमार सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सरफराज अनवर, राजा अंसारी, हसन परवेज, मोहम्मद वसीम, अहमद नसीम, शोएब अंसारी, नवीन कुमार, नूरन आलम आदि ने अपने पर्यवेक्षक को एकजुटता के साथ चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस पार्टी कार्यालय बलभद्रपुर लहरियासराय से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। चालू कर जी सर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा संपूर्ण बिहार में प्रत्येक जिले में एक ऑब्जर्वर भेजे गए। मुझे दरभंगा की जिम्मेदारी दी है। उसी तारतम्य में आज यहाँ पर DCC कार्यालय में अपने सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहेगा, हमारे महागठबंधन का जो परिणाम रहेगा, वो बिहार में सुखद रहेगा और देश को एक नई दिशा देगा। सर, कांग्रेस के कितने सीटें दरभंगा से? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, अभी तक तय नहीं हुआ है। आज शाम तक संभावना है कि सभी को जानकारी मिल जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे बीच पर्यवेक्षक महोदय आए हैं, क्योंकि चुनाव का समय है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों के साथ चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। आज इसकी ये बैठक में आए हैं, यही बैठक। हाँ, आज जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई है, जो हमारे दिल्ली से चल के AICC के जिला चुनाव पर्यवेक्षक महोदय परवीन पाठक जी आए हुए हैं। आज उनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन स्वागत किए हैं और यहाँ जो चुनाव विधानसभा का चुनाव है वो संपन्न करा के ही ये फिर जाएंगे वापस, है ना। और आशा है कि यहाँ जो भी सीट मिलेगा उसमें हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और परवीन जी पूरे व्यवस्था को देखेंगे यहाँ, इसलिए इनको भेजा गया है। एक तरफ जहां बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के इमली घाट पुल के पास का दृश्य देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ कई बच्चे नदी के तेज बहाव और गहराई की परवाह किए बिना पुल से छलांग लगाकर नहा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि जरा सी चूक किसी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बागमती नदी उफान पर है। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण नदी का प्रवाह तेज है और किनारे के इलाके में भी पानी भर गया है। इसके बावजूद कुछ बच्चे बिना किसी डर के पुल की रेलिंग पर चढ़कर छलांग लगा रहे हैं। आसपास खड़े लोग यह सब देख रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जब नदी में बहने से बच्चों की जान चली गई। इसके बावजूद प्रशासन या स्थानीय निकाय की ओर से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुल के पास पुलिया या नगर निगम की टीम की तैनाती होनी चाहिए ताकि बच्चों को रोका जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस संबंध में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन से बात की तो उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेहद खतरनाक है। बच्चों को इस तरह की हरकतों से दूर रहना चाहिए। उनके अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चे को नदी के पास न जाने दें। नगर निगम भी इस दिशा में लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन को तुरंत सतर्क रहना होगा ताकि किसी बड़ी घटना को टाला जा सके। यह जरूरी है कि नगर निगम और पुलिस संयुक्त रूप से इस तरह की लापरवाही पर रोक लगाए, क्योंकि एक पल की मस्ती किसी परिवार के लिए गम में बदल सकती है। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। नदी में जो पानी बढ़ा हुआ है और बाढ़ का समय भी आ रहा है, पानी में ऊपर से कूद रहे हो, किसी तरह कोई घटना घट जाएगा तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? नहीं आता था
मानते हैं तुमको ले आ रहा है और लड़का लोग जो कूद रहा है, छोटे छोटे लड़का लोग है, पेट में चोट लग सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, इसका कौन रिस्क लेगा? सब कूद रहा, सबको हिलने आता था, कूद रहा। क्या नाम है तुम्हारा? रोहन कुमार। कहाँ पर खड़ा है? इमली घाट। पिताजी क्या नाम है? महेंद्र महतो। इमली घाट पुल के पास, पुल पर से नदी में छलांग बच्चे लोग लगा रहे हैं। 12 साल 13 साल यानी 15 साल तक के बच्चे छलांग लगा रहे हैं और किसी को कोई डर नहीं है। पानी नया पानी है, सैलाब आया हुआ है और वहाँ का गांव समाज भी आंख मूंद के बैठा हुआ है। उस पर क्या कहेंगे? प्रशासन भी ध्यान नहीं देती है, वार्ड पार्षद भी ध्यान नहीं देता है। नहीं, इसमें देखिए, सबसे पहले वार्ड पार्षद या स्थानीय लोग, वो बच्चे को खुद अलर्ट होना पड़ेगा कि कितना अनमोल कीमती जीवन होता है। हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को किस तरीके से सेफ्टी से, उस परिवार को रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे नहीं जा रहे। समाज तो हमेशा खड़ा हुआ, जनप्रतिनिधि तो हमेशा खड़ा, लेकिन मेन होता है कि वो बच्चे जागरूक, ये क्या है, इससे क्या दुर्घटना हो सकती है। कभी सोच सकते थे कि 16 साल का बच्चा डूब जाएगा, तो सोचिए इस चीज़ को कि बच्चे अलर्ट होने चाहिए, जो फैमिली अलर्ट होने चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ गए खेलने कूदने। उसके बाद तो सब जनप्रतिनिधि। क्या ऐसा तो हो सकता है जाली पुल में तो जाली लगाना चाहिए? जी, जाहिर सी बात है, होनी चाहिए। लेकिन वहाँ का समाज भी चुपचाप बैठा हुआ, बच्चे लोग ऊपर से छलांग लगा रहे हैं नदी में, कोई घटना घट सकती है। करने से अगर सेफ्टी होता है तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो सेफ्टी से अगर जाल दे दिया जाए, बाउंड्री दे दिया जाए। अगर जल साधन मंत्री हमारे महोदय थे, पहले उनको सेफ्टी कर देना चाहिए था। बांध देख सकते हैं यहाँ पे कितनी आबादी है, सबके किनारे किनारे घर के, किसी कितने के घर में चले गए, कौन से। इस पर प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसमें प्रशासन के जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारे विधायक, एमपी, राज्यसभा सांसद की क्या भूमिका है, हमारे जो संसाधन मंत्री महोदय हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सवाल करने की बात है। तो समझिए कि ये सब लापरवाही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में दरभंगा में बड़ी मात्रा में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। सहायक आयुक्त मद्य निषेध दरभंगा प्रदीप कुमार ने जानकारी दी कि 12 अक्टूबर को अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार की उपस्थिति में मद्य निषेध विभाग द्वारा जब्त किया गया शराब का विनिष्टीकरण किया गया। 666.650 लीटर देशी शराब, 26.220 लीटर विदेशी शराब और 3.500 लीटर बियर, कुल मिलाकर 696.370 लीटर अवैध शराब का विनिष्टीकरण किया गया। विनिष्ट की गई शराब का अनुमानित मूल्य लगभग 2.32 लाख आंका गया है। अधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्रवाई विधिवत की गई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रशासन शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रदीप कुमार ने बताया कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है और किसी भी प्रकार की शराब का क्रय, विक्रय, परिवहन या भंडारण करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के अनुसार शराब से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधियों से संलिप्त पाए जाने पर कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि राज्य की नीतियों का पालन करे और शराबबंदी को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग दे। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि शराब के अवैध व्यापार या सेवन में लिप्त लोगों पर कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि दरभंगा प्रशासन नशा मुक्त बिहार की दिशा में लगातार और प्रभावी कदम उठा रहा है। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दरभंगा जिला में नामांकन प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां आगामी 6 नवंबर को मतदान होना निर्धारित है। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत दरभंगा समाहरणालय परिसर में कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग नामांकन कक्ष बनाए गए हैं, ताकि उम्मीदवारों को सुविधा मिल सके। वहीं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए पहली बार दरभंगा नगर निगम को विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यालय, नामांकन कार्यालय बनाया गया है। नामांकन और संबंधित कार्यों की व्यवस्था दरभंगा नगर निगम परिसर में की गई है। नगर निगम स्थित नगर आयुक्त के कार्यालय को दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कार्यालय बनाया गया है, जहां उम्मीदवारों के लिए नामांकन और NR रसीद काटने की प्रक्रिया चल रही है। सोमवार तक मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से कुल 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने NR रसीद कटवा ली है। चुनाव कार्यालय में उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की हलचल से वातावरण चुनावी रंग में रंग चुका है। नामांकन से जुड़ी औपचारिकताओं में सबसे अहम कदम NR
रसीद काटना होता है, जो प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने की अनुमति देता है। निर्वाचन विभाग द्वारा तय समय अनुसार एनआर रसीद काटने का समय प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। चुनावी माहौल के बीच उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने लगी है और धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मी पूरे जिले में देखने को मिल रही है। प्रशासन ने नामांकन स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से पूरा हो सके। हालांकि अभी नामांकन की प्रक्रिया में उम्मीदवार काफी पीछे रह रहे हैं, क्योंकि जो भी बड़े दल में शामिल उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवारों की अभी तक पूर्ण रूप से घोषणा नहीं हो पाई है। सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए इसलिए खाली खाली सा लग रहा है। नामांकन कार्यालय आखिरी का जो 2-3 दिन समय बचा हुआ है, इन समय में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की ज्यादातर उपस्थिति देखने को मिलेगी। यह तस्वीर है दरभंगा नगर निगम कार्यालय की, जहां दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कार्यालय यानी एक ही कार्यालय बनाया गया है, जहां जो भी उम्मीदवार दरभंगा शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए दरभंगा नगर निगम का नगर आयुक्त का कार्यालय को चुनाव कार्यालय बनाया गया है, जहां उम्मीदवार अपने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। वहीं निगम कार्यालय में एनआर रसीद काट रहे कर्मियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा, उन्होंने उन तमाम बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा नगर निगम कार्यालय प्रांगण से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। ये विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यहाँ दरभंगा शहरी क्षेत्र का चुनाव कार्यालय बनाया गया है। अभी तक क्या स्थिति है, कितने लोगों का एनआर रसीद कट गया है? एनआर रसीद में 10 तारीख को 1% का कटा था। कितने लोगों का एनआर रसीद कटा है? अभी तक टोटल 4 कट चुका है, जिसमें 10 तारीख को सुजीत कुमार चौधरी के नाम से कटा था, फिर 10 तारीख को मोहम्मद अमजद खान के नाम से, 13 तारीख में एहसानुर रहमान फैजल के नाम से, और फिर 13 तारीख को अभिषेक कुमार झा के नाम से। किस तरह के ये कैंडिडेट है, निर्दलीय या किसी पार्टी से है? नहीं, किसी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय है ये लोग। तो अभी तक कुल मिला के 4 ही है। 4 कट चुका है। क्या कुछ यहाँ व्यवस्था किया गया जो अभ्यर्थी आएंगे एनआर रसीद कटवाने के लिए? सारा व्यवस्था किया गया है इसमें, एनआर रसीद कटने से लेकर पूरा भरने तक का। कितने बजे से कितने बजे तक कटेगा ये? 11 से 3 तक है। क्या किस तरह से लोग जो आ रहे हैं, कहाँ पे आना होगा? ये नगर निगम क्षेत्र में जो है ये दूसरी रोड से प्रवेश है, और फिर आवेदन देने के बाद रसीद कट जाता है उनका। क्या कहने जो अभ्यर्थी आगे जो आएंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आए और रसीद कटाएं अपना। इसके लिए क्या कुछ रसीद का जो प्रक्रिया है, क्या कुछ है, इसका कुछ चार्ज भी है? हाँ, 10,000 रुपया का एक एनआर रसीद कटता है आवेदन देने के बाद। यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपया? यस। किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो? हाँ, सबका एक समान है। हाँ। कौन सा जगह है ये चुनाव कार्यालय? ये नगर निगम का रोकर शाखा है। कुल कितने चुनाव कार्यालय यहाँ बनाए गए हैं? एक ही बनाया गया। एक ही बनाया। किस क्षेत्र का बनाया गया है? शहरी क्षेत्र। और अभी और आगे कोई जो एनआर रसीद के लिए कोई है जो अभी और आगे कटेगा, कुछ इस तरह का सूचना आया है? अब आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक 4 ही है। यस। अपना परिचय दे दें। मुकेश कुमार शर्मा, दरभंगा नगर निगम कैशियर। दरभंगा के सागर फैमिली रेस्टोरेंट सभागार दरबार चौक में दरभंगा के प्रसिद्ध पत्रकार एवं समाजसेवी स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 90वीं जयंती पूर्ण होने पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था पत्रकारिता के बदलते आयाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर देव नारायण झा, पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरि नारायण सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता के पुत्र प्रमोद गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे अपने समय के निडर, निष्पक्ष और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकार थे। पुराने समय में जब तकनीकी साधन सीमित थे, तब पत्रकारों को कठिन परिस्थितियों में भी खबरें जुटानी पड़ती थी। न बिजली थी, न डिजिटल माध्यम, फिर भी वे सच्चाई को जनता तक पहुंचाने के लिए साइकिल या पैदल गांव-गांव जाकर समाचार इकट्ठा करते थे। अनेक बार सत्ता और दबाव के बावजूद वे सच्चाई लिखने से नहीं डरते थे। वक्ताओं ने कहा कि आज पत्रकारिता डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां खबरें क्षण भर में दुनिया तक पहुंच जाती है, लेकिन आज भी पत्रकारिता का मूल उद्देश्य वही है, सत्य, निष्पक्षता और समाज के प्रति जिम्मेदारी। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने स्वर्गीय
राम गोविंद प्रसाद गुप्ता को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, बुद्धिजीवी और समाजसेवी उपस्थित थे। दरभंगा दोनहर से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। वो सारे के सारे व्यापारी हैं। उनका उद्देश्य कहीं समाज में परिवर्तन करना नहीं है। उनका उद्देश्य उसके माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाना है। वर्मा जी और जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, उनका भी जी की जयंती पर आने का मौका मिला। गुप्ता जी की जयंती पर तो खुशी भी हो रही है। कल मैं डॉक्टर साहब के यहाँ बैठा था, आप भी बैठे थे और दवा मेरे पक्ष में था। जब एक है तो बुलाने मैंने कहा मुझे छोड़ लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर गुप्ता जी का फोन गया तो 10 मिनट के लिए भी आ जाते तो अच्छा होता, देख लीजिए। और मैंने कहा जरूर आऊँगा, चाहिए आपका आना। ईश्वर की इच्छा बड़ी बलवती होती है, ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है। मित्रों, ये आज का जो कार्यक्रम है ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन भारत की संस्कृति और अस्मिता से भी जुड़ा। सजातो जे न जाति न जाति वंशा समुन्नति परिवर्तनी संसारे मृतः को न जाए थे। इस संसार में कौन व्यक्ति जन्म नहीं लेता है और कौन व्यक्ति नहीं मरता है। जो आया है वो जाएगा ही, आता है जाता है। जीता वही है जिसका जस जीता है, जिसकी आज गुप्ता जी इसलिए जीवित हैं, उनका जस जीवित है, उनकी कीर्ति जीवित है। आज उनका गुणगान आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं। इसलिए गुप्ता जी आज भी जयंती के शुभ दिनों रससिद्धा कवीश्वरा, उनकी मृत्यु में न कोई जरा है न कोई मृत्यु है। वो पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और आज से 100 वर्ष के बाद, हजारों वर्ष के बाद भी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि उसमें जरा और मृत्यु का कोई मतलब नहीं होता है। वो व्यक्ति आज भी जीवित है और रहेंगे। ये हमारी परंपरा रही है, ये सनातन की परंपरा है, ये संस्कृति की परंपरा है कि हमारे यहाँ आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये केवल वेद वाक्य नहीं है, ये हमको संस्कार में डालने की बात है। हम बच्चों को शिक्षा दें कि आचार्य देवो भव, हमारे आचार्य जन जो बैठे हुए हैं उनको देवता समझो, उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करो। ये हमारी संस्कृति है। पिता और माता की उसी तरह से सेवा करो। पिता को देवता समझो, माताओं को देवता समझो। ये भारत की भूमि है, बहन को माँ समझो। यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, आदर होता है, उस घर में देवता का निवास है। ये महाभारत काल लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसलिए भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है। किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पीछे से आती है, आगे से नहीं आती है। हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे पितामह ऐसे थे, हमारे ग्रैंडफादर ऐसे थे, बाबा ऐसे थे, उनके लिखी हुई किताब है, उनकी ये पुस्तकें हैं, ये गुणगान हम करते हैं। ये संस्कृति पीछे से आती है। आज गुप्ता जी की जो संस्कृति है 100 वर्ष पीछे से आ रही है और ये चलती रहे, बनती रहे और ये डेवलप हो, इसका विकास हो, इसकी आवश्यकता है। और जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग और आप लोग आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन हमारी और आपकी जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो हमेशा के लिए शाश्वत और अक्षुण्ण रहेगा। उनके व्यक्तित्व के लिए दरभंगा में समाज सेवा और पत्रकारिता का जो परचम लहराया था, जिसकी आगाज उनके दो पुत्र के रूप में आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, बात करता हूँ कि विधायकों को जो हमें हर बार मौका देते हैं आने का। लेकिन आप सब लोग जानते हैं मैं विज्ञान का आदमी, वो भी केमिस्ट्री का। हम तो बड़े बड़े सेंटेंस को सिंबल में बोलने वाले आदमी हम यहाँ भाषण करते हैं। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वनाम धन्य, मैं स्वर्गीय को स्वनाम धन्य कहना चाहता हूँ, क्योंकि राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जैसे व्यक्तित्व
कभी स्वर्गीय नहीं हो सकते हैं, वो अमर हैं अपनी कृतियों से, अपने छोह मोह माया और समाज सेवा से। तो मैं राम और गोविंद दो छवि उनके नाम में देखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम। दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। गुप्ता की स्मृति में हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं हर साल एक बार जन्मशती पर, एक बार उनकी पुण्यतिथि पर। तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम श्रद्धा सुमन परम आदरणीय राम गोविंद प्रसाद जी गुप्ता के लिए। तो सारी खबरदार लिए बैठे हैं, खबर तो सारी खबरदार लिए बैठे हैं, फिजूल आप ये अखबार लिए बैठे हैं। वहाँ झुमका गिरा बाजार में बरेली के, वहाँ झुमका गिरा बाजार में बरेली के, आप दरभंगा में झंकार लिए बैठे हैं। तो इन शब्दों से मैं आगाज करता हूँ। अपने एक महत्वपूर्ण विषय विवेचन होता है और मूल्यवान बातें सामने आती हैं, विद्वत जन बहुत कुछ बोलते हैं। अगर इसका स्मारिका के रूप में अगर हमेशा बनता रहता तो वह एक पत्रकारिता जगत के लिए इतिहास ही होता। इसलिए सब लोग इसके लिए प्रयास करें और मैं प्रमोद जी से भी कहूंगा कि इस दिशा में कोई कदम उठा रहे तो बड़ी अच्छी बात होगी। बात है तो चंद्रेश जी से लेकर के विष्णु जी से लेकर सारे लोगों ने और प्रेम मोहन जी ने और सारे लोगों ने बहुत सारी मूल्यवान बातें कही हैं। इसमें कहीं कोई बात छूटने का तो हमको पता ही नहीं चलता है जो कोई बात छूटी है या नहीं। प्रमोद ने मुझे मुख्य वक्ता के रूप में लिख दिया, तो वक्ता तक रहने देता तो ठीक था, लेकिन मुख्य वक्ता लग जाने से जरा सा और भी हो गया है जो क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा। बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब वो पहले का जमाना तो है नहीं, जब आप जो है सो अखबार निकालते थे, लोग मुकाबिल हो अखबार निकालो। अधूरा था और उस वक्त कोई वहाँ मौजूद ही नहीं था, यानी पहले दिखाने की दौर में सब पीछे छूटे। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि खबर की सटीकता उसकी रफ्तार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा एक और ट्रेंड आया है जो हमारे पत्रकार भाई बखूबी जानते हैं। वो ट्रेंड है दबाव की पत्रकारिता। अभी हाल ही में एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि दबाव की पत्रकारिता क्या है। अभी हाल ही में एक पॉपुलर गायिका के मिथिला से बिलोंग करने वाली एक पॉपुलर गायिका के राजनीति में आने की चर्चा लगभग प्रत्येक मीडिया में चलने लगी। बड़े राजनीतिक दल के नेता का सोशल मीडिया पर पोस्ट। दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र के पघाड़ी गांव में भीषण चोरी किए जाने का मामला सामने आया है, जहां छत से होकर घर के भीतर प्रवेश कर ताला को तोड़कर गिरोह ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम देकर मानो खुलेआम पुलिस को चुनौती दे दी हो। तमाम चोरी की घटना के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार पघाड़ी गांव में एचएम सतीश चंद्र चौधरी उर्फ संजय कुमार चौधरी और उनके छोटे भाई राघव कुमार चौधरी के घर ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और अन्य कई सामान चोरी होने की बात सामने आई है। सतीश चंद्र चौधरी सिमड़ी मध्य विद्यालय में एचएम के पद पर कार्यरत है। वे अपनी पत्नी के साथ दरभंगा के लक्ष्मी सागर में रहते हैं। छोटा भाई राघव चौधरी भी अपनी पत्नी पिंकी देवी के साथ बाहर ही रहते हैं। माता चंचला देवी अयोध्या धाम गई हुई थी। विद्यालय आने के क्रम में सतीश चंद्र चौधरी अपने घर की देखरेख कर रहे थे। इसी दौरान जब वह अपने घर के अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि रूम का दरवाजा खुला हुआ था और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने रूम के अंदर जाकर देखा तो उन्होंने अपनी मां का गोदरेज खुला हुआ पाया। खाली जेवर के डिब्बे फेंके हुए थे। इस चोरी में उनके घर से लगभग 20 भर सोना और 20 भर चांदी के जेवर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। छत के रास्ते से चोरों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता, पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। एसडीपीओ बासुकीनाथ झा भी इस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे थे। वहीं फॉरेंसिक जांच टीम व डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी थी। घटना के बारे में तो यह हम कही चाहे छी जे राति ई घटना घटले है
जँ परिवार के केओ सदस्य एहिमे रहितथिन तऽ हुनकर जानो जोखिम में चलि जेतै। की भेलै हन? एखन तऽ बुझू जे धनो गेल आ जानो गेल। की भेलै हन? की भेलै हन कहियौ ने। भेलै इएह जे चोरी भेलै घरमे, सब सामान उठा कऽ लऽ कऽ चलि गेलै। संजोग रहे इनका जी आयल छलखिन स्कूलो। किनका? सतीश जी स्कूल आयल छलखिन ओहि दिन, एतऽसँ साँझमे देख सुनि कऽ गेलखिन दरभंगा। आ जँ इनकेस रहि जैतथिन एतऽ तखन तऽ हिनकर जान चलि जैतै। ई नौबत रहे प्रतिकार में। अच्छा, गाँव में शहर में खासकर अहाँ के गाँव एरिया में पेट्रोलिंग के व्यवस्था केहन छै रात के? पेट्रोलिंग आर के व्यवस्था गाँव घर आर में नहीं छै, और ने चौकीदार के जे छै से बहाली करवा दियो अहाँ सब, जे रात के चौकीदारी होय एठाम गाँव में। जे एहन घटना घटि गेलै तऽ सब परिवार एक दिस से सहमत, माने पूरे अथी में छै, डरल छै, भयभीत भेल छै। कखन निकलब आ कखन के मारि देते ककरा, केकरा की लूट लेते। की नाम भेल? हमर नाम भेल राम बालक पोदार। होली रोजरी कैथोलिक चर्च दुनार में रविवार को बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ वार्षिक पल्ली दिवस मनाया गया। पूरा परिसर भक्ति, आनंद, सामुदायिक एकता की भावना से भर उठा। समारोह की शुरुआत पवित्र मिस्सा बलिदान से हुई। अध्यक्षता पटना के महाधर्माध्यक्ष ने की। उन्होंने अपने प्रेरणादायक संदेश में कहा, रोजरी प्रार्थना हमारे विश्वास का हृदय है, केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि ईसा मसीह के जीवन, दुख, मृत्यु, पुनरुत्थान पर गहरी मनन चिंतन की यात्रा है। माता मरियम हमें रोजरी के माध्यम से यह सिखाती है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें और उनके प्रेम में बने रहें। पल्ली दिवस के समारोह का सामाजिक महत्व के बारे में उन्होंने कहा कि यह त्योहार सामाजिक मूल्यों का समर्थन करता है, एकता, भाईचारा का प्रतीक, पेरिस डे समुदाय को एक साथ लाने का अवसर है। पल्ली पुरोहित फादर रॉय मैथ्यू CST ने सभी श्रद्धालुओं, समितियों, स्वयंसेवकों, आमंत्रित अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह दिन हमारे समुदाय की आस्था और एकता का जीवंत प्रतीक है। कार्यक्रम का समापन सामूहिक प्रार्थना, आशीर्वाद और सबके लिए भोजन के साथ संपन्न हुआ। क्योंकि अब आगे जाएंगे मुश्किल होने लगेगा, सब चीज डिस्टर्ब होने लगेगा। एक ग्रुप बनाने से क्या फटाफट विशेष करके हमारी आध्यात्मिकता यीशु क्रिस्त से जो आई है उसको हम लोग परख कर उसमें जीने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। दल एक पिलग्रिम, यही है हम सब इस बात को समझने के लिए या इस आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए कम से कम साल में एक बार हम पल्ली दिवस या अपने गिरजा के संरक्षक संडी का। नगर के वार्ड संख्या 23 बाजितपुर अंसारी टोला के पीछे रावण घाट निवासी 13 वर्षीय अकरम पिता मोहम्मद जूही अंसारी की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अकरम रविवार की सुबह महदोली और चौड़ के समीप बाढ़ का पानी देखने गया था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुटे, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी अकरम को नहीं बचाया जा सका। उन घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। परिजनों से मिलने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा, यदि NDRF की टीम दरभंगा में मौजूद होती तो शायद इस हादसे से बचा जा सकता था। उन्होंने अभी कहा कि इतना बड़ा शहर होने के बावजूद यहां NDRF की स्थायी टीम न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ नहीं करेगा, वो एक परमानेंट है, उसको निभाना है, बस हो गया। उसको ये बस रोइए मत। अल्लाह आपको दिया, आपको वापस ले लिया, कलमा पढ़िए, कुछ नहीं करना है। नदिया दुआ कर।
होगा कैसे नहीं, सब मौन है। एक चीज समझना पड़ेगा, सिर्फ चुनाव के टाइम में आप आ जाइएगा वोट मांगने के लिए, आप वोट मांगने के बाद 5 साल इधर का निदान क्यों नहीं किए, 4 साल से अपना निदान क्यों नहीं दिखे, आम जनता के निदान क्यों नहीं कीजिए। अभी फिर आप चुनाव आ रहा है, फिर आइएगा, फिर जुमलेबाजी दीजिएगा। हमारे आखिर अब इस परिवार का क्या होगा? 2 बेटा दोनों खत्म हो गया। समझिए पैसा कोई मायने नहीं है, वो जो 4 लाख रुपया उनको मिलेगा, राशि मिलेगा, एक चीज समझिए उनके लिए कोई मोल नहीं, क्योंकि एक औलाद नहीं दूसरा औलाद, उस घर का सोचिए चिराग ही बुझ गया। आप सोचिए कि ये वो पैसा लेके करेंगे भी क्या, क्या जिंदगी वापस आ सकती है? और बच्चों की गारंटी यहाँ पर का प्रशासन ले रहा है कि उनकी देखरेख की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और ख़ास तौर से मैं अपने यहाँ पर की आवाम को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की सबसे पहले सिक्योरिटी, बच्चों की सेफ्टी का जिम्मा यहाँ के फैमिली परिजन ले, कोई प्रशासन की जिम्मे नहीं दी। कोई नहीं आने वाला है, आएंगे शांत कराने के लिए माहौल को, लेकिन जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगा, अपने बच्चों को सेफ्टी नहीं कर, बच्चे सब जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। देखिए कि वो जिसके घर में जा रहा है, अभी कितनी माओं के घर में पानी है, सोचिए कि उनके घर में कब वो गिर जाए, कट जाए, तो इस चीज़ का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। बच्चे की मौत की कुछ इस तरह से हुई है। ये बच्चे देखिए बाढ़ वाला पानी बढ़ रहा है और ये बच्चा देखने के लिए, पानी देखने के लिए गया था, वही में बच्चा को हादसा हो गया। जो हम लोग को पता चला जो बच्चा डूब गया, हम यहाँ के पार्षद हुए थे इस वार्ड के, और सबसे बड़ा जो कटाव हो रहा है, बच्चा तो कहीं दूर गया था देखने के लिए, इसी कारण बच्चा को मौत हो गया डूबने से। और इधर के हाल जो देखिएगा ना, ये पब्लिक को जो देखते हैं ना, कल हम आए थे मतलब देखने के लिए, देख के मेरा रूह खड़ा हो गया, जो ये लोग कैसे रहता है, कटाव इतना कटाव हो रहा है, जो ये लोग कैसे रहता है। इसके लिए हम विधायक जी के भी बोले, जो इधर रावण घाट वाला कटाव वाला करवा दीजिए, बोले आप बाहर नहीं आएंगे। मैडम कितना बच्चा को देखते हैं कि पुल पर से छलांग लगाते रहते हैं, उसमें भी तो घटना हो सकती है, उसके लिए रोक के लिए आप क्या करते हैं? पुल के मामला के बारे में हम नहीं बोले, लेकिन हम अपना वार्ड के बारे में बोल सकते हैं। जो हाल जो देखिएगा ना मेरे वार्ड के, क्या बताए, इतना कटाव हो रहा है। भैया फोटो डूब गया, इसी जो है दौरा में हम गाड़ी लेकर के गए हैं, देखे तो करीब लमसम जो है 1.5 घंटा 2 घंटा से खोज रहा था, नहीं मिल रहा था। तो जो फिर जो है लास्ट में सब थक गया, तो फिर जो है हमने 4 गो टीम 5 गो टीम बना, फिर गए हैं तो जो सब आदमी चाहिए था, तो वहाँ पे जो है ना लास्ट जो है ना 1.5 हाथ 2 हाथ का जो जाल होता है ना तैयार वाला मछली लगाने का, और बीच में कतरा था, इस साइड गड्ढा है करीब 12-13 फीट, उसी कटवाई में। अच्छा, कितना टाइम लगा इसको निकालने के लिए? अकरम 2-3 घंटा लगा लगा होगा, लेकिन कखनी डूबा सो हम लोग नहीं देखे, लेकिन हम लोग खोजे हैं, जैसे 2-3 घंटा लगा चला तो वैसे हम लोग पहुँचे। क्या नाम है आपका? रवन कुमार पास।